अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज एरर डिटेक्शन के बारे में सीखते हैं। आइए, मैंने बोर्ड्स पे तकरीबन 10 सेंटेंसेस लिखे हैं। आइए देखते हैं उनमें कौन सी एरर्स है और उनको कैसे हल किया जाए। नंबर 1 सेंटेंस, द हॉर्स फेल डाउन एंड ब्रोक इट्स लेग। घोड़ा नीचे गिर गया और उसकी टांग टूट गई। तो हमको देखना है गलती यहाँ में ए में है, बी में, सी में या डी में। तो यहाँ पे जो गलती है वो है डी में। देखें, ये इट्स एक होता है एपास्ट्राफी वाला और दूसरा होता है बगैर एपास्ट्राफी वाला। तो ये जो होता है ये शॉर्ट फॉर्म होता है इट इज का या इट हैज का। और ये जो इट्स होता है ये होता है पजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे जो इट्स इस्तेमाल होगा वो बगैर एपास्ट्राफी के इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे ये एपास्ट्राफी की गलती है, इट्स आएगा बगैर एपास्ट्राफी वाला, इट्स। नंबर 2, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार इज दिस। व्हाट अ ब्यूटीफुल कार इज दिस, तो ये जुमला इंटेरोगेटिव नहीं एक्सक्लेमेटरी है। तो ये इज दिस नहीं आएगा, दिस इज आएगा। क्या करेंगे, इसको हटा के यहां पे लिखेंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल कार दिस इज। नंबर 3, आई एम रीडिंग दिस बुक फॉर 3 आवर्स। मैं इस किताब को 3 घंटों से पढ़ रहा हूं। ये जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के बाद हम इस्तेमाल करते हैं हैव बीन या हैज बीन। तो होगा आई हैव बीन। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 3 आवर्स। आई एम नहीं आएगा। अगर हम इसको कैंसिल करते हैं फॉर 3 आवर्स तो सेंटेंस सही है, आई एम रीडिंग दिस बुक। अगर हम ड्यूरेशन इसमें लिखते हैं तो आई हैव बीन आएगा। नंबर 4, वी ड्रिंक टी फ्रॉम अ कप। हम कप में से चाय पीते हैं। तो याद रखें यहाँ पे प्रीपोजिशन की मिस्टेक है। वी ड्रिंक टी फ्रॉम अ कप नहीं आएगा, क्या आएगा, फ्रॉम को कैंसिल करके लिखेंगे आउट ऑफ। वी ड्रिंक टी आउट ऑफ अ कप। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे आउट ऑफ, फ्रॉम नहीं आएगा। नंबर 5, ही क्लाइंब्ड ऑन अ ट्री। वो पेड़ पे चढ़ गया। तो कुछ इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद हम प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते। तो क्लाइंब के बाद भी प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पे सी में मिस्टेक है, ऑन नहीं आएगा। यहाँ पे सेंटेंस होगा ही क्लाइंब्ड अ ट्री, वो पेड़ पे चढ़ गया। नंबर 6, ही आस्क्ड मी हु वाज ही। उसने मुझसे पूछा वो कौन था। ही आस्क्ड मी हु वाज ही। ये जो सेंटेंस है वो है इनडायरेक्ट स्पीच का। और इनडायरेक्ट स्पीच में हम पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद में वर्ब इस्तेमाल करते हैं। ही आस्क्ड मी हु ही वाज नहीं आएगा, हु ही वाज आएगा। हु वाज ही, सॉरी, हु वाज ही नहीं आएगा, हु ही वाज आएगा। तो वाज को हम यहां से हटाएंगे और सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। नंबर 7, प्लीज राइट विथ ब्लू इंक। तो इंक को हम उर्दू में कहते हैं स्याही। प्लीज राइट विथ ब्लू इंक। तो याद रखें अगर यहाँ पे ब्लू पेन है तो विद सही है। अगर इनका आपने इस्तेमाल किया है तो विद इस्तेमाल नहीं होगा, क्या इस्तेमाल होगा, इन इस्तेमाल होगा। प्लीज राइट इन ब्लू इंक, विद नहीं आएगा, सी में मिस्टेक है। नंबर 8, नाइदर ऑफ दीज फोटोज इज माइन। इन दोनों फोटोज में से कोई भी फोटो मेरा नहीं। तो यहाँ पे गलती कहाँ है, ए में, बी में, सी में या डी में। तो यहाँ पे मिस्टेक है फोटोज में। याद रखें फोटो का जब प्लूरल होता है वो एस पे खत्म होता है, PHOTOS। यहाँ पे ES इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ एस लगेगी। नंबर 9, दिस स्टोरी इज गुड रिटन। ये कहानी अच्छी तरह से लिखी गई है। दिस स्टोरी इज गुड रिटन। तो याद रखें ये जो रिटन है ये वर्ब है और वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हम एडवर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे गुड इस्तेमाल नहीं होगा, वेल इस्तेमाल होगा। दिस स्टोरी इज वेल रिटन। नंबर 10, इफ यू हैव लॉन्ग हेयर यू मस्ट टाई देम अप। अगर आपके बाल बड़े हैं तो आपको उनको बांधना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे गलती कहाँ पे है, हेव में, लॉन्ग हेयर में, मस्ट टाई में या देम में। तो याद रखें हेयर अनकाउंटेबल नाउन है और उसके बाद जो हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं उसके लिए वो सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं। तो देम नहीं आएगा, यहाँ पे हम इट इस्तेमाल करेंगे। तो एरर कहाँ होगी, देम में। इसको हम इट में लिखेंगे, देम को कैंसिल करेंगे और इट लिखेंगे। तो ये थे हमारे 10 सेंटेंसेस। उनमें जो भी एरर्स थी, पहले में एरर थी इट्स वगैरह एपास्ट्रॉफी का इस्तेमाल होगा। दूसरे सेंटेंस में इज दिस नहीं इस्तेमाल होगा, दिस इज इस्तेमाल होगा। सेंटेंस नंबर 3,
आई हैव बीन, आई एम रीडिंग इस्तेमाल नहीं होगा, आई हैव बीन। नंबर 4 वी ड्रिंक टी फ्रॉम अ कप इस्तेमाल नहीं होगा, आउट ऑफ अ कप इस्तेमाल होगा। नंबर 5 में प्रीपोजिशन की मिस्टेक है, सी वाले पार्ट में ऑन इस्तेमाल नहीं होगा, हम ऐसे सेंटेंस लिखेंगे ही क्लाइंब्ड अ ट्री। नंबर 6 ही आस्क्ड मी, हु वाज ही इस्तेमाल नहीं होगा, हु ही वाज इस्तेमाल होगा। इनडायरेक्ट स्पीच में हम पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद वर्ब इस्तेमाल करते हैं। प्लीज राइट विद ब्लू इंक, इंक ब्लू इंक के साथ हम इन इस्तेमाल करेंगे, प्लीज राइट इन ब्लू इंक। नंबर 8 नाइदर ऑफ दीज फोटोज, तो यहाँ पे हमने प्लूरल गलत लिखा था, PHOTOS इस्तेमाल होगा, ES नहीं आएगा। नंबर 9 दिस स्टोरी इज वेल रिटन, क्यों कि जो रिटन है ये वर्ब है, और वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हम एडवर्ब इस्तेमाल करते हैं, गुड एडजेक्टिव है, तो वर्ब को एडजेक्टिव मॉडिफाई नहीं करता, उसको करता है एडवर्ब, तो हम वेल इस्तेमाल करेंगे। इफ यू हैव लॉन्ग हेयर यू मस्ट टाई देम अप, तो याद रखिए ये जो हमने देम इस्तेमाल किया है ये हेयर का प्रोनाउन है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम प्रोनाउन इट इस्तेमाल करते हैं।